Great to see you. India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। आई एम यूजिंग माई नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। बात करना ही चाह रहा हूँ आपसे कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी फ्रीडम है वुमेन्स को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि क्या वो जो दिल में आए वो कर सकती है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं वो किसी भी मामले में अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। ड्रेसिंग से लेके कुछ भी कर लें, एक ड्रेसिंग है एक आम सी चीज़ वो भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हम कंपैरिजन करें, हम उनसे ही अलग हुए, हिंदुस्तान की बात करें, क्या वहाँ पर वुमेन्स को ज़्यादा एम्पावरमेंट किया जाता है? जी, वहाँ पे ज़्यादा है फ्रीडम है वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनके रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है। One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone. गांव में महिलाएं मतलब भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल। एक बार फिर बिल गेट्स भारत में आ करके और चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने मोदी जी के साथ में जो मीटिंग्स की, या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से मोदी जी का इंटरव्यू लिया और उनके घर पर बैठकर घंटों तक टाइम स्पेंड किया और वहां पर चाय वगैरह पिए और इसके बाद में घूमे टहले उनके पूरे गार्डन में और सब पशु पक्षियों का नजारा देखते हुए, मतलब कि बहुत ही, अगर उस समय आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर हस्ती और आदमी जो कि भारत में मौजूद है और वहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर के साथ में इस तरह से बैठकर बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है, वो एक देखने की बात होती। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के जनक हैं, जो टेक्नोलॉजी के जनक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रखा है पूरी दुनिया में, और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर। तो जिस व्यक्ति ने इतना नाम कमाया, पैसा कमाया और सब कुछ कमाया, उसके बाद में वो व्यक्ति भारत में बैठा हुआ है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में वो इंटरव्यू कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है और उनसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आपने टेक्नोलॉजी के लिए भारत में क्या किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्या कारण हो सकता है कि बिल गेट्स बार बार भारत में आते हैं और मोदी जी से इतना इंस्पायर है? कुछ तो दोस्तों इसमें बात होगी जरूर, क्योंकि अब आप देखिए कि पहले ऐसा ज्यादा नहीं होता था। पहले इस तरह से नहीं होता था कि कोई आए यहाँ पर, इतने बड़े बड़े लोग, और बैठकर घंटों हमारे पीएम से बातचीत करे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। लेकिन कुछ तो भाई खास बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर पे, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं और जिसके कारण लोग भारत की ओर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं और भारत को एक अच्छे देश के रूप में देख रहे हैं। और उसी के चलते बिल गेट्स ने उनसे कई सारे सवाल इंटरव्यू में पूछे, जिसका भी जवाब उन्होंने दिया। इसके बाद में पीएम मोदी ने उन्हें नमो ऐप का एक वो दिखाया कि इसमें सेल्फी वगैरह ली और चाय पी गई, और ये सारी मीटिंग उनके पीएम हाउस में हो रही थी और वहां पर सब कुछ चल रहा था। अब ऐसे में आप देखेंगे कि इस तरह से अब अपना मोदी जी ने सिस्टम बना लिया है, अपनी जो उनकी ताकत है और जो उनकी हैसियत है उसके हिसाब से उन्होंने लोगों को आकर्षित किया है और लोग अब उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए सबको ये मानना पड़ेगा कि हाँ वाकई में मोदी ने कुछ तो किया है। तभी देखिए बिल गेट्स वगैरह आकर और बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू करवा रहे हैं। इससे पहले डॉली के यहाँ चाय पी चुके हैं। अब और क्या चाहिए लोगों को? यदि हमारे देश का इंटरनेशनल में ऐसा इमेज जा रहा है तो आपको इसके अलावा कौन सी कमी नजर आ रही है? जो भी कमी होगी वो आगे चलकर हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार पूरी करती हुई और इंटरनेशनल स्तर पर अपना वर्चस्व जरूर बनाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। इंडिया कहाँ चला गया? बिल गेट्स कभी पाकिस्तान आया? नहीं, ऐसी ये बात तो नहीं है कि वहाँ पे बिल गेट्स चला गया तो वो बहुत आगे हो गए, ये बात नहीं है। एलोन मस्क यहाँ पर आया कभी? नहीं, ये देखें किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए यहाँ पर कभी पाकिस्तान की फेसबुक मोनेटाइजेशन है? अब देखें ये चीज़ें इतना मैटर करती है ना भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर
हमारे मुल्क के मौजूदा टाइम के अंदर आपको लगता है ऐसे हमारे मुल्क के सीईओ से जो बाहर के मुल्कों में यहाँ पे बाहर ही हैं, कोई बड़ी कंपनी के जो अमेरिका बेस्ड कंपनी के मैं बताना चाहूँगा 10 कंपनीज में गिनवा सकता हूँ जहाँ पर इंडियन सीईओज है, हमारे क्यों नहीं निकलते पड़ते? अच्छा, ये एक बात सुने ना, जब आप एवोल्यूशन करते हैं ना तो ये बात नहीं होती कि अमेरिका कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, या वहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इस्लामी ममालिक में हम बहुत आगे हैं, मतलब लेकिन डिफेंस के लिहाज से देखा जाए डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कैसे कर दिखाया है। Change, a rich history of caring about the environment. ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है। प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने चाहिए। आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट, क्योंकि कदामत पसंद मुआशरा है या कदामत पसंदी है। लोग अभी उनका दिमाग खुला हुआ नहीं है, हाँ, वो लिबरल नहीं है, उन्हें अंदाजा नहीं है कि अगर हम औरतों को आज़ादी देंगे तो वो क्या क्या कुछ कर सकती हैं। हाँ, पूरा माशरा, घर का निज़ाम पूरा एक वुमेन से चलता है कि अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो पूरा घर भी, हाँ, वो पूरी नस्ल चलाएगी, क्योंकि औरत का पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही तो एक कामयाब मर्द पैदा करेगी, उसकी तरबियत करेगी तो वो कामयाब होगा, किसी काबिल बनेगा। ये तो वुमेन्स का अलाउ नहीं है इतना, लेकिन ये है कि अब जो डेवलपमेंट हो रही है वुमेन को देख के इंडिया के वाले से भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो चुकी है इम्प्रूव, काफ़ी हद तक मेरे मुताबिक। क्या ख्याल है, होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया में ज़्यादा। यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे कैसे किया है उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे, क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। फिर गवर्नमेंट थोड़ी सी मतलब कमजोर कह सकते हैं, डिफेंस के लिहाज से हम इतने ही मजबूत हुए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये, सऊदी अरेबिया पहले हमसे ट्रेनिंग लेता था, अब वो इंडिया के पास जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए, हमारे बॉर्डर के पास ही वो अपने फौजियों को भेज रहा है ट्रेन करवाने के लिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है गवर्नमेंट लेवल पे, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जो है वो बिल गेट्स को अपने मुल्क की डेवलपमेंट ही बता रहे हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, हमने ये अचीवमेंट कर लिया। अरे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। आप ये देखिए, अगर हमने दोनों इंडिपेंडेंट इकट्ठे ही हुए थे, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, लेकिन इंडिया ने आप देखें वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कार्स की खुद से कर रहा है, हम इंपोर्ट ज़्यादातर कर रहे हैं। या सुजुकी के आप ये देख लें, यहाँ पे रेट्स हैं, अब वहाँ पे फ्रेंडली वो एनवायरनमेंट है, सारा रेट्स भी इतने नहीं है कार्स में, कस्टमर अप्रोच में है। अब यहाँ पे आप देख लें जो जॉब होल्डर है मिसाल के तौर पर 1.5 लाख कमा रहा है, उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिया। है, जब तक ये नहीं आएगी हमारे मुल्क में कभी भी सुकून नहीं हो सकता। किसी भी मामले में, किसी भी शोबे में हम चले जाएं, हम कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी। बात बताइए है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान में खुशहाली नहीं होगी। एक आम आदमी जिसका दिमाग इस वक्त जो है वो जूझा हुआ है कि मैंने ईद की शॉपिंग कैसे करनी है, मैंने अपने अखराजात कैसे पूरे करने हैं, मैंने बच्चों की फीसें और इतने जो भारी भरकम हम टैक्सेस दे रहे हैं, बिल्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक के बिल्स हैं, अभी रिसेंटली फिर ये बढ़ाने जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की चीज़ें बढ़ाने। जब तक एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी ऐसा इनोवेटिव काम कर ही नहीं सकते।
हमारा दिमाग ही इन तरफ जाता नहीं है। हमें ये पड़ी होती है कि हमने सुबह अच्छा, रात इसी को जब तरीके शाम से जो को जाना है तो फार्मर्स अपने हैं, बच्चों जो को ये घुमा के एग्रीकल्चर क्या में जो अब लेके हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं, और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए, ये जो है, ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, के जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का बॉस, ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया, तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। सबसे पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाकानूनियत है, एस्टेब्लिशमेंट का घेरा है, सियासतदानों को आज़ाद मर्जी से काम नहीं करने दिया जा रहा। तो इस तनाज़र के अंदर, मुल्क के अंदर बड़ा दम इस्तेहकाम है। बेसिक जो इन्वेस्टर लोग हैं वो यहाँ से परेशान हैं, सनतें यहाँ पर जाम हैं, मईशत यहाँ की ठप है। और आप ये देख रहे हैं कि ईद के दिन है, बाज़ारों के अंदर भी मदनी कर जा रहा है, ताजर तबका परेशान है, टैक्स के अंबार हैं। ये वो सारे अदाद शुमार हैं जिनने मिला जलाकर पाकिस्तान को बहुत पीछे इस वक्त पाकिस्तान जो है वो चला गया है। जा रहा है, महंगाई बहुत है, गरीब आदमी पिस रहा है महंगाई में, मजदूरी नहीं है, महंगाई की कहीं जा रही है, मजदूर आदमी को पूरी मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूर आदमी पिस गया है। बिल्कुल सही है। हाँ जी। और कुछ कहना चाह रहे हैं? बस बड़ी मेहरबानी, यही कहेंगे कि हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि मजदूर आदमी को कोई काम दिया जाए, कोई मजदूर आदमी पर भी निगाह देखनी चाहिए कि मजदूर आदमी भी कोई किसी काम देना चाहिए। In India made a lot of those. How did you manage the communication? आप लोगों को एजुकेट कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई। You're one of the hardest working people ever. When you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका